हेलो किड्स। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का नाम है रक्षाबंधन की कहानी। आपको सबको पता है, हर साल हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। सारी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेके आती हैं और भाई वचन देता है अपनी बहन की रक्षा करने की। ये त्यौहार हम सदियों से मनाते आ रहे हैं। हम अपनी मम्मी, दादी, बहनों सबको देखते हैं कि सब एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो चलो बच्चों, आज सुनते हैं इस कहानी के पीछे क्या कहानी है कि रक्षाबंधन मनाया जाता है। महाभारत काल में शिशुपाल नामक एक बच्चा था जो बहुत बीमार रहता था। उसकी मम्मी इसी कारण बहुत परेशान थी। उसकी मम्मी उसके बीमारी के लिए इतनी परेशान हो गई कि उसने कृष्ण भगवान की आराधना चालू कर दी। उसकी मम्मी को पता चला कि इसकी मृत्यु कृष्ण भगवान के हाथों होने वाली है। एक दिन कृष्ण भगवान शिशुपाल के घर पर आए। उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोदी में लिया और जैसे ही उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोदी में बिठाया, शिशुपाल एकदम ठीक हो गया और एकदम स्वस्थ और हेल्दी दिखने लग गया। फिर उसकी मम्मी को ये बात समझ में आ गई कि कृष्ण भगवान के हाथों में ही जादू है और कृष्ण भगवान ही इसको ठीक कर सकते हैं और कृष्ण भगवान के ही हाथों इसका वध भी लिखा है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से वचन लिया कि शिशुपाल को आप कभी भी मारेंगे नहीं। कृष्ण बोले, ये तो विधि का विधान है, इसको तो मैं नहीं टाल सकता, पर मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ, जब तक शिशुपाल 100 गलतियाँ करेगा मैं माफ़ करूँगा। जब 100 गलतियाँ पूरी हो जाएंगी उस दिन शिशुपाल का वध हो जाएगा। और ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। शिशुपाल बड़ा होकर एक राज्य का राजा बन गया, पर वो एक अच्छा राजा न बन पाया। वह अपनी प्रजा को बहुत तंग करता था और बहुत परेशान करता था। एक बार इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर ने एक यज्ञ रखा जिसमें शिशुपाल और कृष्ण भगवान दोनों ही थे। वहां पर शिशुपाल ने कृष्ण भगवान का बहुत अपमान किया। कृष्ण की बार बार चेतावनी देने पर भी शिशुपाल नहीं माना। तब कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन पर वार किया और वो सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान के हाथों से निकला तो कृष्ण भगवान की उंगली ही कट गई। सब लोग इधर उधर कृष्ण भगवान की उंगली का खून रोकने के लिए कुछ बांधने के लिए ढूंढने लगे। तभी द्रौपदी आई और उसने अपनी साड़ी का एक किनारा पकड़ा और कृष्ण भगवान को की उंगली पर बांध दिया, जिससे उनका रक्त रुक गया। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को वचन दिया कि वो हर इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण समय आने पे चुकाएंगे। एक दिन जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींच गई, तब श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया और द्रौपदी की रक्षा करी। तो इस तरह कृष्ण भगवान और द्रौपदी ने भाई बहन के वचन को निभाया। तो इसी तरह शुरुआत हुई रक्षाबंधन की, जहाँ भाई वचन देते हैं अपनी बहनों को उनकी सदा रक्षा करने की। और इसी तरह से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। तो बच्चों, अब आपको पता है ना कि हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की मैथोलॉजिकल स्टोरी क्या है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में सबको सुनाइए और सबको बताइए और हमारे पेज को शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।